बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवाना ख़ान इस वक्त इदारिया न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त आज हमारे पास स्टूडियो में जॉन आलिम साहब, जिनका ताल्लुक़ बहरीन से है और पूरा नाम वो ख़ुद ही बताएंगे, अपना तारुफ़ भी बताएंगे और उनका क्या पैगाम है, क्या मैसेज है, क्या रिक्वेस्ट है ऐवान बाला को हमारी गवर्नमेंट से, वो क्या कहना चाहते हैं। जी जॉन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इदारिया न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया अपने स्टूडियो में, ताकि मैं अपने इलाके के जो बुनियादी मसाइल है वो इस चैनल के ज़रिए हुक्काम बाला तक पहुँचा दूँ। मेरा नाम जानी आलम कोहिस्तानी है। मेरा ताल्लुक़ बहरीन कालाम से है। बहरीन चूँकि एक सयाहती इलाका है, मेरी परवरिश वहाँ हुई है, मैं पैदा हुआ हूँ। बहरीन का जो इलाका है बहरीन कालाम मदैन, ये एक टूरिज़म इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया से बिलखसूस पाकिस्तान से लोग जितने सयाह हैं वो इस इलाके में जून जुलाई अगस्त के महीनों में अपनी फैमिलियों के साथ इलाका देखने के लिए आते हैं। अब उन लोगों का जो ज़रिए माश है वो दो चीज़ों पे है, एक एग्रीकल्चर के ऊपर है और एक टूरिज़म के ऊपर। टूरिज़म से मुराद ये है कि इस इलाके में 750 से ज़्यादा होटल्स है, और एग्रीकल्चर से मुराद ये है कि ज़्यादातर लोग काश्तकार है। वो मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ उगाते हैं और उनको मार्केट में लेके आते हैं। उनसे जो आमदन के ज़राए होते हैं उनसे उनका एक निज़ाम चलता है। इस इलाके की बदकिस्मती ये है कि यहाँ 2 दफ़ा फ्लड आया। फ्लड ने इस इलाके के पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह कर दिया। इलाका मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हुआ। वहाँ लोकल एनजीओज़ या बाहर के जो एनजीओज़ थे उन्होंने लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए काफ़ी मदद की। गवर्नमेंट ने भी हत्तुल-वसा काफ़ी कोशिश की। अब गवर्नमेंट के सामने जो हमने प्रपोज़ल रखते हैं वो ये है कि एक तो उस इलाके के जो सड़कें थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, जो ब्रिजेस थे वो भी ख़त्म हो गए, जो इरिगेशन चैनल थे वो भी ख़त्म हो गए, वाटर सप्लाई का निज़ाम ख़त्म हो गया। इलाका मतलब बहुत पीछे चला गया। तो अब इलाके में जो डेवलपमेंट के हवाले से हमने गवर्नमेंट या हुक्काम बाला तक अपना पैगाम पहुंचाना है कि ये एक टूरिज़म इंडस्ट्री है, यहाँ से बहुत बड़ा एक रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि एक तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोग काम करते थे होटलों में, दुकानों में, या जो ढाबे थे वो सारे लोग बेरोज़गार हो गए। एग्रीकल्चर मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गया, क्योंकि उनका जो एग्रीकल्चर का डिपेंड था वो वाटर चैनल पे था। अब वाटर चैनल ही भाई सारा ख़त्म हो चुका है। तो जॉन वो साहब, लोग मैं भी थोड़ा सा मुतासिर आपको हो गए। यहाँ से एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि इस फ्लड के बाद क्या आया अब तक वहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी या कोई उनकी रिपेयर वगैरह या उनका कोई काम, या कोई वहाँ के मुकीमी लोगों ने कुछ इस पे आवाज़ उठाई हो? चूँकि आपने आवाज़ उठाई है, ज़ाहिर है आप उस इलाके से हैं, तो क्या आया अब तक इस सिचुएशन तक, जो अब की गवर्नमेंट है या जो पहले थी, तो उन्होंने क्या इस पर गौर किया या नहीं? जब फ्लड आया उस टाइम तो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उनकी नुमाइंदगी वहाँ लोग करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपने आप को अपने मज़ाब के साथ बचाए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई हादसा आता है तो लोग ही एफर्ट करते हैं, और डोनर हज़रात जो पाकिस्तान के होते हैं वही लोगों की मदद करते हैं। आप यकीन करिए, जब फ्लड आया मैंने खुद एक फ्लड रिलीफ कैम्प लगाया था और मैंने 25 लाख का जो राशन था भाई वो जमा करके उन लोगों तक पहुँचाया था। अब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट का काम है सड़कें बहाल करो, उनके ब्रिजेस बहाल करो, उनके जो इरिगेशन चैनल है उनको बहाल करो, वाटर सप्लाई के ऊपर काम करो, जो हेल्थ सेक्टर के हवाले से हॉस्पिटल डैमेज हो गए उनको बहाल करो, बच्चों के स्कूल थे वो डैमेज हो गए उनकी बहाली की तरफ आ जाओ, क्योंकि इनका ताल्लुक़ डायरेक्ट गवर्नमेंट से आता है। अब जो लोकल लोग हैं वो तो छोटे मोटे काम करके, अभी किसी ने अपना मतलब इरिगेशन के हवाले से पाइप डोनेट किया या कोई और मतलब छोटे मोटे काम कर दिया, तो अब ये गवर्नमेंट के हवाले से बात होनी चाहिए कि अगर भाई देखो ना, टूरिज़म का एक बाकायदा इदारा है पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनका काम है। हमारी जो एक मिनिस्ट्री है टेलीकम्युनिकेशन की, वजारती मवासलात की, क्योंकि उनका है NHA हैं, FHA, इनका काम है कि इनको फ़ौरी तौर पर इन कामों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक इलाका मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। वहाँ जब तक टूरिस्ट नहीं आएगा, बाहर से लोग नहीं आएगा, तो लोग वहाँ के जो मकामी लोग थे वो मफलूज होंगे, वो बेरोज़गार होंगे और उनका ज़रिए माश मतलब आगे बहुत कमज़ोर होता जाएगा।
तो जॉन साहब, वहाँ पे जितने भी जो टूरिस्ट आते हैं, ज़ाहिर है वो सारे फॉरेनर्स भी होंगे, हमारे पाकिस्तानी भी लोग होंगे, तो वहाँ की कुछ ऐसी जो गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठानी इसलिए चाहिए थी कि जो वहाँ पे मुकीमी लोग हैं उनको सबसे पहले इसकी आवाज़ उठानी भी चाहिए। टूरिस्ट तो बाद में आते हैं, चूँकि वहाँ पे एक फैसिलिटीज़ दी हुई है। मेरा भी बहुत पसंदीदा इलाका है और मैं भी चाहूँगी कि मेरी भी आवाज़ जो है वो अवाने बाला तक भी जाए। और इस वक्त हम इदारिया न्यूज़ से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और मैं उम्मीद भी ये भी करती हूँ कि जहाँ जान साहब की एक पॉजिटिविटी आई है, वो चाहे मीडिया के थ्रू है, चाहे वो उनकी एक दिल की काविश है, दिल की ख्वाहिश है, तो आप लोग भी आगे बढ़ें और इसकी आवाज़ भी उठाएं। तो जॉन साहब, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ हमें बताइएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक तो वो जो इलाका है हमारा बहरीन का अल्लाह मदीन, या उस इलाके में 5 महीने तो बर्फ़बारी होती है, तो 6-7 महीनों का वहाँ एक सीज़न होता है जो टूरिस्ट आते हैं। तो हमने पहले भी आपको बता दिया, अभी भी बता रहे हैं, ख़ासकर गवर्नमेंट को हम मुखातिब करते हैं कि भाई उस इलाके को फ़ौरी तौर पर आप उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है उनको आप बहाल करें फ़ौरी तौर पर, क्योंकि रियासत कुछ भी कर सकती है अगर इंटरेस्ट ले ले। इनके पास मिनिस्ट्रियाँ हैं, फंडिंग होती है भाई। जी बिल्कुल जॉन साहब, हमने आज इदारे न्यूज़ से ये अपनी आवाज़ उठाई है और हमने आगाज़ किया है, और मैं जहाँ कि अब तक ये काम इस पे नहीं हुआ था, आज इंशाल्लाह हमारी दिली काविश से, हमारी ख्वाहिश से हम उस इलाके के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और इदारे न्यूज़ का मैं और आप, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं और आइंदा भी हम मीडिया के थ्रू हेल्प लेंगे, हमें कि वो हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ उठाएँ। और जहाँ तक कि ये जो चीज़ें डैमेजेस हुई हैं, जो वहाँ के टूरिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम, क्योंकि जब टूरिस्ट आएँगे तो वहाँ के मुकीमी लोग जो हैं वो अपनी ज़रिए माश जो है वो आमदनी, अपने बच्चों को, अपने घर का पेट भी पाल सकेंगे, लेकिन डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो हमारी आवाज़ उठाएं, हमारा साथ दें। और इदारे न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। रिजवाना खान को दी गई इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।